हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट में दोस्तों इसके प्रीवियस में मैंने एक्सेल का एक वीडियो आपको दे चुका हूं। आज दोस्तों मैं सिर्फ फार्मूला मेनू में फार्मूला बार में दोस्तों जितने भी फार्मूला मेनू के अंतर्गत आते हैं उन सब को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, जैसे सम फंक्शन हो गया तो सम फंक्शन में आप किस तरीके फार्मूला, क्योंकि दोस्तों यहां से प्रीवियस में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और उन प्रीवियस वाली वीडियो को आप जो है मैं अभी तक यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट में दोस्तों दो जो है पेपर में कंप्यूटर पूछा गया है और उनको मैंने डिस्कस कर दिया है। उसके अलावा अभी तक कोई पेपर में कंप्यूटर नहीं पूछा गया क्योंकि 2020 के बाद ही ऐड हुआ था कंप्यूटर, समझ में आया। और उसमें भी बीच में अभी जो जनवरी में लगा था 2025 में, उसमें ही नहीं पूछा गया था। ठीक है, फिर मई वाले में पूछा गया। तो आइए दोस्तों ये वन बाय वन हम डिस्कस करें। पहले सम फंक्शन देखिए, इनमें मैं अच्छी तरीके से इसके प्रीवियस में बता चुका हूं कि कॉलम कौन होता है, रो कौन होता है, ये सब चीजें बता चुका हूं। जैसे ये देखिए, एक जो है हमारे पास क्या है दोस्तों, ये चार्ट है तो इसमें ए बी सी डी ये सब कॉलम होते हैं और 1 2 3 ये सब रो होता है। इसको सब ऑलरेडी अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया। अब सम में चलता हूं। देखिए सम को मैं किस तरीके से इसमें लगाऊंगा, जो है फार्मूला उसको समझिए। किसी रेंज में संख्याओं का कुल योग निकालने के लिए हम सम का यूज करते हैं और देखिए इसका हम इक्वल से फार्मूले को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इक्वल और फिर ऐसे हम सम लिखते हैं। और जैसे हमें A1 रेंज से लेना है तो A1 लिख देंगे और फिर A10 तक लेना है तो पहले A10 यहां पे लिख देंगे, इसको बंद कर देंगे, इंटर दबा देंगे। ठीक है, समझ में आया। दूसरा फार्मूला देखिए, यहां पे जैसे हम फिर से इक्वल लिए, सम लिखे और यहां पे B2 से लिए और B10 तक गए। ठीक है, और फिर यहां पे इसका मतलब क्या है कि इसको ध्यान से समझिए। अब इसका मतलब क्या है कि यहां पे B2 से B10 तक के सभी सेल का योग देगा। यहां पे मैं एक लाइन लिख दूंगा, यह B2 से B10 तक के लिख लीजिए, तक के सभी सेल रहेंगे ना, सभी सेल का योग देगा। समझ में आया। इसको आप अप्लाई करके आप देख सकते हैं। अब दूसरा आ जाइए, एवरेज की बात करेंगे। दूसरा एवरेज फंक्शन पूरा का पूरा दोस्तों बता देता हूं जहां जहां से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, एवरेज फंक्शन को देख लीजिए। एवरेज को हम किस तरीके इक्वल लगाएंगे और AVE, ठीक है, RAGE एवरेज लिखे और फिर हम क्या लिखेंगे, जैसे हमें A1 से A10 तक का निकालना है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। अगर हम इसको मान लीजिए इस तरीके से लिख रहे हैं कि इक्वल लगाना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। AVE एवरेज लिख लीजिए। ठीक है, एवरेज लिखे और यहां पे C1 कॉलन C5 यह इसका मतलब क्या है, यह C1 से C5 तक का औसत निकालेगा। यह C1 से C5 तक का एवरेज निकालेगा। ठीक है, एवरेज निकाल के आपको निकालेगा। ठीक है, जहां से भी मटेरियल आपके लिए मिलेगा वहां से मैं लेके आऊंगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब काउंट फंक्शन लगा रहा हूं। ठीक, मैं क्या लगा रहा हूं, काउंट फंक्शन। ऐसे जितने भी फंक्शन हैं आपको सब याद हो जाएंगे कि कौन कौन से फंक्शन है। काउंट फंक्शन की अब बारी है। काउंट फंक्शन को हम किस तरीके से लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे
ठीक, काउंट में इक्वल लगाएंगे और लिखेंगे COUNT काउंट। और फिर हम क्या लिखेंगे A1:A10। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि यह A1 से लेके यहां लिखता हूं नीचे, यह A1 से A10 में संख्यात्मक सेल्स की संख्या को गिनता है। अब समझ में आया? ये काउंट का मतलब क्या है? गिनता है। इसके बाद काउंटा फंक्शन एक होता है। ये तो काउंट हुआ और यहां पे लिखिए काउंटा फंक्शन। ठीक, ये एक ला लिया। अब यहां पे लिखिए काउंटा फंक्शन, यहां पे इक्वल लगाइए और यहां लिखिए COUNTA। ठीक है, काउंटा। सब में एक ही तरीके का सेल लें जिससे आपको पता चले A1 से A10। ये आ गया काउंटा फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है? यह सभी गैर खाली सेल्स को गिनेगा। यह सभी गैर खाली सेल्स को गिनेगा। समझ में आया दोस्तों? देखा, इस तरीके सभी का सभी बता दूंगा जितने हैं। इफ फंक्शन एक होगा, इफ फंक्शन। ये इफ फंक्शन क्या है भैया? इफ फंक्शन को थोड़ा देख लीजिए। देखिए इफ फंक्शन में कई सारे आते हैं ना। इफ फंक्शन इस तरीके लगाएंगे, इक्वल इफ। ठीक है, इसमें जो आपका शर्त होती है ना, जैसे ट्रू वैल्यू, फॉल्स वैल्यू, तो इस तरीके ट्रू, और इनको डबल इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिए। ट्रू वैल्यू कमा फॉल्स वैल्यू। ठीक है, इस तरीके। ठीक, और ये आगे ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा। अब यहां पे देखिए, जैसे मैंने लिखा यहां इक्वल इफ A1 ग्रेटर देन 50। ठीक है, और यहां डबल इन्वर्टेड किया, पास, इसको बंद किया और यहां पे लिख दिया फेल। इसको भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। ठीक है, ये लिख दिया। तो यह क्या करेगा? यह चेक करेगा। ये क्या करेगा? ये चेक करता है। ये चेक करेगा, ये चेक करता है कि क्या A1 की वैल्यू 50 से A1 की वैल्यू 50 से अधिक है। यदि हाँ तो क्या कर देगा? तो हमारा पास वाला दिखाएगा। समझ में आया दोस्तों? ये है इफ फंक्शन का मतलब। अब आ जाइए दोस्तों मैक्स फंक्शन में। ठीक है, मैक्स फंक्शन एक ही वीडियो में सभी का सभी आपको मिल जाएगा। मैक्स फंक्शन किसी रेंज में सबसे बड़ी संख्या का मान निकालने के लिए होता है। ठीक है, किसी रेंज में
सबसे बड़ी संख्या का मान निकालने के लिए होता है। इसको किस तरीके से लिखेंगे, हमने लगाया इक्वल मैक्स A1 कॉलन A10। ठीक है, इसमें देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं, यह A1 से A10 में सबसे अधिक मान को ढूंढेगा, सबसे अधिक मान को ढूंढेगा। ठीक, समझ में है। मिन फंक्शन, अब आ जाइए, मैक्स हो गया तो मिन उसी का उल्टा होगा, मिन फंक्शन। मिन फंक्शन में क्या होगा भैया, मिन फंक्शन में इक्वल लगाएंगे, मिन लगाएंगे। ठीक है, किसी रेंज में सबसे छोटी संख्या को ढूंढेगा ना, तो A1 कॉलन A10। यह क्या करेगा भैया, यहां नीचे लिख देता हूं, यह A1 से A10 में सबसे छोटा मान ढूंढेगा, सबसे छोटा मान ढूंढेगा। ठीक है, समझ में है, सबसे छोटा मान ढूंढेगा। एक है लेन फंक्शन, LEN, एक है दोस्तों LEN फंक्शन। सॉरी, लेन फंक्शन। देखो, किसी टेक्स्ट में वर्डों की संख्या गिनने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है किसी टेक्स्ट में वर्डों की संख्या, ठीक, यहां पे लिख देता हूं, किसी टेक्स्ट में वर्डों की संख्या गिनने के लिए, ठीक है, गिनने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको कैसे दर्शाएंगे, LEN A1 मान लीजिए, डाल दिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, A1 सेल में टेक्स्ट की लंबाई बताएगा, A1 सेल यहाँ पे, हाँ, A1 में क्या है, A1 से काटिए, यहाँ लिखिए A1 सेल में टेक्स्ट की लंबाई, टेक्स्ट की क्या बताएगा, लंबाई बताएगा, टेक्स्ट की लंबाई बताएगा। ठीक, समझ में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉनकैटिनेट एक फंक्शन होता है। ठीक, कॉनकैटिनेट फंक्शन, ये क्या है भैया, कॉनकैटिनेट फंक्शन में, इसमें देखिए कॉनकैटिनेट में जैसे हम इसको यूज कैसे करते हैं, इसको समझिए, कॉनकैटिनेट होता है। ठीक है, ये है कॉनकैटिनेट। A1 कॉमा लगाए, इसको बंद किए, फिर इधर, फिर कॉमा और B1, ये लिख दिए। अब देखिए इसके एग्जाम्पल में आ जाइए, इक्वल लगाए, ठीक है,
कॉनकैटनेट, ठीक है, ये लिख दिए। यहां पे लिखे हेलो हेलो और इसे बंद किए, और इधर लिख दिए वर्ड, ठीक है, इसे बंद किए। यह हेलो वर्ड को जोड़ कर दिखाएगा। यह क्या करेगा, यह हेलो वर्ड ऐसे लिख देगा, हेलो वर्ड को जोड़ कर दिखाएगा आपको, ठीक है, यह हेलो वर्ड को जोड़कर दिखाएगा। एक होता है वी लुकअप, ठीक है, एक कौन सा फंक्शन होता है, वी लुकअप। तो वी लुकअप बताता हूं। वी लुकअप को किस तरीके यूज करते हो, देखो वी लुकअप में मतलब कि वर्टिकली किसी वैल्यू को ढूंढने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, वी लुकअप। जैसे हम इसका यूज किस तरीके करते हैं इसको समझिए। जैसे हमने लिखा वी लुक अप, ठीक है, यहां देखिए इसको ऐसे आइटम, ठीक है, आइटम, इसे बंद किए, A2 B10, ठीक है, कॉमा 2 और यहाँ पे फॉल्स, ठीक, ये हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है। ये काम क्या किया हमने, क्या किया, वैल्यू को ढूंढने के लिए ना, वर्टिकली वैल्यू को ढूंढने के लिए इसका काम होता है। तो यह A2 से B10, A2 से B10 रेंज, ठीक है, रेंज में आइटम, रेंज में आइटम को क्या करेगा, आइटम को ढूंढेगा, आइटम को ढूंढेगा और दूसरी कॉलम का मान लौटाएगा। आगे और लिख लीजिए, और दूसरी कॉलम का मान क्या करेगा, लौटाएगा। समझ में आया इतना? आगे चलिए। अब हमारे पास नाउ फंक्शन है। नाउ फंक्शन क्या करता है भैया, इसको आप समझिए। नाउ फंक्शन, इसका हम इस्तेमाल देखिए, नाउ का मतलब होता है यह डेट और समय को प्रदर्शित करेगा, ठीक, ध्यान रखिए, डेट और समय को। तो इसको यूज इस तरीके से करेंगे, नाउ, ठीक है, ये फंक्शन लगा दिए। इसका मतलब है कि यह वर्तमान तारीख और समय दिखाएगा, यह वर्तमान तारीख और समय दिखाएगा, समझ में आया इतना? अब टुडे फंक्शन का प्रयोग करके आपको दिखाता हूं। टुडे फंक्शन का प्रयोग देख लेते हैं भैया। टुडे फंक्शन वर्तमान दिनांक को दिखा देगा। और इसको हम कैसे यूज करेंगे, सब कैपिटल में यूज करता आया हूं तो कैपिटल में यूज करूंगा ना, टुडे, इस तरीके। इसका काम है वर्तमान
दिनांक प्रदर्शित, वर्तमान दिनांक प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, अब राउंड फंक्शन, अगला क्या है भैया, राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन, राउंड फंक्शन किसी संख्या को निर्धारित दशमलव स्थान तक गोल करने के लिए होता है। ये किस तरीके लिखा जाएगा समझिए। देखिए, जैसे इक्वल लिखाया, ROUND, राउंड 3.14, ठीक है, 3.14159, ऐसे लिख दिए तो ये क्या दिखाएगा, यह 3.14 को प्रदर्शित कर देगा, प्रदर्शित करेगा। ठीक, समझ में है। अब इसके बाद है मेरे पास सम इफ फंक्शन। सम इफ को बता देता हूं। देखो, एक बार इफ वाला बता दिया ना, इफ वाला की क्या करता है, तो किसी विशेष शर्त के आधार पर एक रेंज का योग निकालने के लिए होता है सम इफ। ठीक है, जैसे मैंने डाला सम इफ A1 कोलन A10 और ग्रेटर देन 50, तो मतलब A1 से A10 के उन मानों को एक योग करेगा जो क्या है, जो हैं 50 से अधिक हैं। बता देता हूं क्योंकि अच्छा है। ठीक है, ये है दोस्तों सम इफ। अगला है हमारे पास सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन जैसे मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, इक्वल सम इफ, ठीक है, सम इफ और A1 कोलन A10, ठीक, A10 लिखा, यहाँ कॉमा लगाया, ग्रेटर देन 50। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये ग्रेटर देन का साइन है, ध्यान रखिएगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यह रेंज क्राइटेरिया दोनों डाल दिया ना, यह A1 से A10 के उन मानों का योग करेगा जो 50 से क्या होंगे, अधिक हैं, उनका करेगा। समझ में आया इतना। अब आगे देखिए काउंट इफ फंक्शन। अगला है हमारे पास क्या, काउंट इफ फंक्शन। तो अगला हमारा है काउंट इफ फंक्शन। चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे काउंट इफ, इसको ये किस लिए होता है, किसी रेंज में शर्त के अनुसार संख्याओं की ये गणना करेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लिखें, जैसे इक्वल लिखा है COUNT काउंट इफ लिखें और B1 कोलन B10 डाले, कामा लगाएं, डबल इन्वर्टेड कामा में पास लिख दें। ठीक है, तो अब देखिए ये रेंज हो गया, ये पूरा रेंज और ये क्राइटेरिया है। तो ये काम क्या करेगा, आप इंटर दबाएं, यह B1 से, ठीक है, B10 में पास, ठीक है, में पास शब्द की संख्या गिनेगा, पास शब्द की संख्या गिनेगा। ठीक है, गिनेगा। लेफ्ट फंक्शन, अगला है हमारा लेफ्ट फंक्शन। अगला है हमारा
लेफ्ट लेफ्ट फंक्शन। इसका भैया काम क्या है, इसको देख लेते हैं लेफ्ट फंक्शन का। देखिए इक्वल लगाएं, किसी टेस्ट के बाएं ओर से वर्णों को निकालने के लिए होता है, ठीक है। किसी, यहां लिख देता हूं, किसी संख्या के बाईं ओर से वर्णों को निकालने के लिए, ठीक है, निकालने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो जैसे मैंने इक्वल लिखा, इक्वल लगाया, लेफ्ट डाला और यहाँ पे लिखा हेलो, हेलो किया और बंद किया और यहाँ 2 लिख दिया। यह ही प्रदर्शित करेगा, यह अब क्या करेगा, यह 2 अंक इधर ये इतना केवल प्रदर्शित कर देगा, यह ही को ही प्रदर्शित करेगा। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा ही प्रदर्शित करेगा। समझ में आया? यह संख्या बाईं ओर से वर्णों को निकालने के लिए होता है। अब नेक्स्ट राइट फंक्शन। अगला क्या है मेरे पास, एक छोटी सी वीडियो में मैं सारा कुछ आपको दे दिया। राइट फंक्शन, राइट फंक्शन देखिए किसी टेस्ट को दाईं ओर से वर्णों को निकालने के लिए होगा, ठीक है। इसमें दाईं ओर से होगा तो बताने की दाईं ओर से वर्णों को निकालने के लिए, ठीक, समझ में आया? तो इसको किस तरीके हम यूज करेंगे, देखिए जैसे मैंने लिखा RIGHT, राइट हेलो, ठीक है, काम और 2 लिख दिया, ठीक है। तो यह क्या करेगा, यह यहाँ पे स्मॉल है ना, LO ऐसे आपको प्रदर्शित कर देगा, प्रदर्शित करेगा। समझ में आया? अब मिड फंक्शन, अगला है मिड फंक्शन, अगला है मिड फंक्शन, ठीक दोस्तों। मिड फंक्शन क्या करेगा, किसी टेस्ट के बीच से वर्ड निकालने के लिए, बीच से, जैसे हमने इक्वल दबाया, MID लिखे मिड, तो टेस्ट पहले लिखेंगे, जैसे हेलो लिख दिए, हेलो वर्ड और इसको लिखे हम कामा 7 और 5। तो यह क्या करेगा, मिड फंक्शन में क्या है, वर्ड है ना, मिड, यह वर्ड को प्रदर्शित कर देगा, बीच के वर्ड को प्रदर्शित करेगा। मतलब यह WORLD वर्ड को प्रदर्शित करेगा, ठीक है, वर्ड को प्रदर्शित करेगा। अगला है दोस्तों एंड फंक्शन। एंड 2 या अधिक शर्तों को जांचने के लिए होता है। एंड फंक्शन 2 या अधिक शर्तों को जांचने के लिए, मतलब जैसे मैंने फार्मूला लगाया, एंड A1 ग्रेटर देन A10 पहली कंडीशन, B1 लेस देन 5 दूसरी कंडीशन। तो ये क्या हम क्या करेगा, यह दोनों शर्तें सही हैं,
दोनों शर्तें सही हैं तो क्या देगा, ट्रू देगा। ठीक है, तो क्या होगा, ट्रू देगा, ट्रू दिखाएगा, अन्यथा फॉल्स, ट्रू देगा अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज क्या देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा, फॉल्स दर्शाएगा। और फंक्शन क्या होगा, समझ में आया, और फंक्शन तो एक समझ गए तो उसको भी समझ जाएंगे। और फंक्शन, और फंक्शन में देखिए क्या होता है, दो या अधिक शर्तों में से किसी एक शर्त को ही सही मानने के लिए ये होता है। तो जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे बदल लेता हूं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, और A1 ग्रेटर देन 10, ठीक है, B1 लेस देन 5, ठीक है। ये काम क्या किया, यहां कमा, यदि कम से कम एक शर्त सही है, एक शर्त सही है तो ट्रू, तो क्या होगा, ट्रू, अन्यथा क्या हो जाएगा, फॉल्स। समझ में आया, ये देगा, ठीक है, अन्यथा। अब अगला है दोस्तों रैंक फंक्शन, अगला है हमारा रैंक फंक्शन। अगला क्या है हमारे पास, रैंक फंक्शन। देखिए किसी सूची में किसी वैल्यू को रैंक निकालने के लिए होता है, तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे RAN के रैंक, ठीक है, A1 कामा A1 कॉलन A10, ठीक। तो इसमें देखिए यह A1 में संख्या का रैंक, A1 में संख्या का रैंक A1 से A10 की सूची देगा, सूची में देगा। समझ में आया, A1 में संख्या का रैंक A1 से A10 की सूची में देगा। एक होता है दोस्तों, एक और वैल्यू को क्षैतिज रूप से ढूंढने के लिए हम H लुकअप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, या इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। H लुकअप वैल्यू को क्षैतिज रूप में ढूंढने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ये मैंने दोस्तों आज फार्मूला बार के फार्मूला मेनू में जो फंक्शन इंपॉर्टेंट थे उसको मैंने कवर कर दिया। अब एक्सेल में आप क्वेश्चन करिए, आपसे क्वेश्चन गलती नहीं होगी। हाँ, अगर कहीं दिक्कत आती है तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइए, और भी इसमें डिटेल से वीडियो आपको दे दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।